नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आपको बता दें कि यहाँ पर आज से 2 महीने बाद रेलवे बोर्ड का एक बड़ा फैसला। आपको बता दें कि देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस का संचालन आज से शुरू होने जा रहा है। 2 महीने बाद देहरादून की 50 से भी ज्यादा ट्रेनों का संचालन फिर से यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। रेलवे अधिकारियों की ओर से संचालन को जो है लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार से देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस का भी संचालन शुरू होगा। घने कोहरे के चलते 2 महीने के लिए यहाँ पर सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। तकरीबन 50 ट्रेनें हैं जिन्हें यहाँ पर रद्द किया गया था। और अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली समेत उत्तर भारत की कई ट्रेनें यहाँ से शुरू होने जा रही हैं। रेल यात्रियों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। और चलिए बात करेंगे अब मध्य प्रदेश के झाबुआ की। आपको बता दें कि यहाँ पर जिले के मेघनगर अनास नदी तट पर यहाँ पर त्रितापदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेघनगर के यहाँ पर समस्त महिला मंडल की तरफ से शिव विवाह आयोजित किया गया। शिव विवाह को लेकर यहाँ पर मंत्रोच्चार की जो है द्वारा पंडित आचार्य नरेश शर्मा ने यहाँ पर विधि विधान से यहाँ पर पूर्ण करवाया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं एक जैसी वेशभूषा धारण करके यहाँ पर विवाह में शामिल हुई। विवाह के दौरान यहाँ पर मेहंदी और साथ ही हल्दी रस्म भी की गई। भजनों की थाप पर शिव मां पार्वती विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान पूर्व कलेक्टर सूरज गुमान सिंह डामोर, समाज सेविका चंदन बाला शर्मा सहित यहां पर कई महिलाएं शामिल हुई। और शासकीय नवीन महाविद्यालय रामचंद्रपुर के छात्र छात्राओं ने यहां पर ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर महाविद्यालय के यहां पर प्राचार्य के माध्यम से कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और अनुमति प्रदान करने की यहां पर मांग की है। छात्र छात्राओं का कहना है कि यहां पर कोरोना संक्रमण के कारण हमारे महाविद्यालय में 25 नवंबर 2021 तक छात्रों ने यहां पर प्रवेश लिया और जनवरी महीने में महाविद्यालय फिर से बंद कर दिया गया था। ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही थी और हमारे महाविद्यालय में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के यहाँ पर विद्यार्थी जो है पढ़ाई करते हैं, जिन्हें यहाँ पर नेटवर्क की जो है असुविधा के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है और ना ही ऑफलाइन पढ़ाई कराने का समय मिला पा और सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाया। कम समय में ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी में हम सभी छात्रों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्राओं से जो है उन्होंने यहाँ पर जो है निवेदन पर गंभीरतापूर्ण विचार करते हुए ऑनलाइन परीक्षा की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। और ये बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार में फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के आज धूम देखी जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार के सभी शिव मंदिरों में यहाँ पर श्रद्धालु जो है सुबह से ही जो है जलाभिषेक कर रही हैं। शिवरात्रि के पर्व को लेकर शहर से गांव तक सभी शिवालयों के यहाँ पर भव्य रूप से सजाया गया है। शिव के यहाँ पर ससुराल कहे जाने वाले कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं जो है जलाभिषेक कर रही हैं। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर भक्तों में यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है। फाल्गुन माह में आने वाली शिवरात्रि को यहाँ पर महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यहाँ पर शिव भक्त व्रत रखते हैं और साथ ही यहाँ पर पूजा करते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के यहाँ पर भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से भगवान शिव के यहाँ पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। धर्मनगरी में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिरों की तरफ से जाने वाले यहाँ पर मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया था।
और लक्सर में भी शिवरात्रि पर्व हर्षोल्लास के साथ यहां पर मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में यहां पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। चारों ओर यहां पर बम बम भोले गूंज रहा है। इस बार की यहां पर शिवरात्रि काफी खास मानी जा रही है। फाल्गुन मास की यहाँ पर शिवरात्रि 12 मास की यहाँ पर शिवरात्रि में सबसे अधिक फलदायी होती है। लक्सर के यहाँ पर महादेव मंदिर और पथेश्वर मंदिर सहित यहाँ पर खानपुर के प्राचीन शिव मंदिर में जो है महाशिवरात्रि की यहाँ पर धूम देखी जा रही है। और जितना यहाँ पर पुण्य हमें 12 शिवरात्रि को यहाँ पर मिलाकर मिलता है, उतना ही फाल्गुन मास की यहाँ पर एक शिवरात्रि के व्रत और पूजन से फल मिलता है। पार्वती जी ने यहाँ पर आज ही के दिन हजारों साल के यहाँ पर तपस्या के बाद भगवान शिव को यहाँ पर पति के रूप में पाया था। इसलिए इस शिवरात्रि को जो है विशेष महत्व उसका जो है माना जाता है। फाल्गुन मास के यहाँ पर शिवरात्रि में भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये है जी, ये पांडव कालीन है। जब गुरु द्रोणाचार्य का वध किया गया था धोखे से, तो पांडवों के ऊपर श्राप लगा था कि जहाँ 5 सोने की नदियाँ, 5 सोने की सीढ़ियाँ हों, पश्चिम वाहिनी गंगा हो और 5 पीपल के पेड़ और 5 बरगद के पेड़ हों, वहाँ जाके अगर वो शिवलिंग स्थापित करके पूजा करेंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे, श्राप हट जाएगा। इसलिए ये द्वापरकालीन मंदिर है, इसलिए इसकी विशेषताएं तो कह नहीं सकती, ये बहुत इसकी विशेषताएं हैं। और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ शिव जी की 4 बार पूजा बताई गई है, जिसमें 4 बार स्नान होते हैं, 4 बार वस्त्र बदले जाते हैं और शंकर जी का 4 बार श्रृंगार होता है। इनसे करने से शंकर जी अपने यहाँ पे जो शिवरात्रि का जो त्यौहार है आज, मतलब जो इस बार जो जल चढ़ रहा है, जो हमारे ऊपर कोविड गुजरा था, उसके कारण थोड़ा सा ये था भी लोग डर के आ रहे थे। इस बार थोड़ा सा खुल के दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आसपास के लोग आ रहे हैं और बड़े उत्साह से यहाँ पे अपना जो भी पर्व है वो मनाया जा रहा है यहाँ पे महादेव के चरणों में। तो ये जो मंदिर है ये द्वापर काल के साथ जुड़ा हुआ है हमारा ये, तो इसलिए थोड़ा सा लोग भाव है यहाँ पे, मतलब भी थोड़ा सा ये महादेव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। सुनने में आया ये महाभारत कालीन मंदिर है, जो पंचलेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जो पश्चिम वाहिनी गंगा के निकट है, तट पर स्थित है और यहाँ दूर दराज से लोग बाग जल चढ़ाने के लिए आते। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड प्रभारी रामगोपाल मेरे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामगोपाल, शिवरात्रि की धूम देखी जा रही है, किस तरह की व्यवस्था की गई, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है भक्तों में? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार धर्म नगरी की यदि हम बात करें, हरिद्वार धर्म नगरी में 112 शिवालय हैं जो सरकारी आंकड़ों की यदि हम बात करें, तो इसी को लेकर के तमाम जो व्यवस्था है प्रशासन ने वो लगातार कहीं ना कहीं पहले से ही पूरी कर ली थी। और जितने भी तमाम जो शिवालय हैं, शिव भक्त हैं, कहीं ना वो भी सुबह 4 बजे से जो है मंदिरों में अपनी जो श्रद्धा भाव कहीं ना कहीं मन्नतों को लेकर के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। ये खासा जो उत्सव है वो लगातार जिस तरीके से हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात करें यदि फिर या फिर हम धर्म नगरी हरिद्वार की बात करें, तमाम जो शिवालय है वहाँ शिव भक्तों की जो कतार है वो लंबी लंबी जो है शिवालयों में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं तस्वीर भी हमारे दर्शक देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से, क्योंकि कोरोना के बाद इस बार बिल्कुल जिस तरीके से श्रद्धा की जो है एक उमंग कहीं ना कहीं उमड़ी हुई दिखाई दे रही है, वो तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। तो इसके साथ साथ में जो श्रद्धालु हैं कहीं ना कहीं ये भी कामना कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं इस बार जो एक छूट कहीं ना कहीं देखने को मिली है बिना किसी गाइडलाइन के, इस बार जो ये महापर्व है शिवरात्रि का, क्योंकि फागुन और सावन के महीने में जिस तरीके से 2 बार ये शिवरात्रि का जो महापर्व पड़ता है, तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के मन में जो आस्था है वो लगातार कहीं ना कहीं देखी जाती है बिलाल। बिल्कुल है। लेकिन जिस तरीके से ये मान्यता है जो है रामगोपाल की, इस पूरी महाशिवरात्रि की अगर बात की जाए तो बाकी शिवरात्रि से ज्यादा जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर पूजा अर्चना शिव भक्ति करते हैं यहाँ पर, शिव की कृपा ज्यादा होती है, तो क्या यही एक वजह है कि यहाँ पर ज्यादा श्रद्धालु मंदिरों में जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, देखिए हिंदू धर्म में ये आस्था का प्रतीक है कहीं ना कहीं, क्योंकि शिव जी की बात करें या फिर पार्वती की, खाने को जो तमाम जो शिवालय हैं उनकी बात करें, क्योंकि कुछ मंदिर ऐसे भी हैं धर्म नगरी हरिद्वार में जो प्राचीन है, यानी कि जिनका कोई नाता कहीं ना कहीं पांडवों के टाइम से जुड़ा हो, या फिर शिव जी जिस तरीके से दक्षेश्वर मंदिर हरिद्वार में कहीं ना कहीं भगवान शिव की ससुराल भी कही जाती है। तो ये तमाम जो इस तरीके के जो है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं को लेकर के श्रद्धालु दूर दराज से जो है यहाँ अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं जी। चलिए, शुक्रिया आपका रामगोपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
आज पूरे देश में जो है महाशिवरात्रि पर्व की धूम देखी जा रही है। शिव मंदिरों में यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर मंदिरों में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है काफी देखी जा रही है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करके यहाँ पर मन्नत पूरी यहाँ पर मांग रही कि यहाँ पर जो है भगवान शिव जो है उनके मन को पूरा करे। लॉकडाउन के बाद पहली बार महाशिवरात्रि पर मंदिरों में यहाँ पर शिव भक्तों की यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। गंगा जल से यहाँ पर जो है शिव भक्त अभिषेक कर रहे हैं और जोश यहाँ पर सभी भक्तों में देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सुबह 4 बजे से ही जो है शिवालयों में यहाँ पर पहुंच रही और सभी यहाँ पर शिव मंदिरों को जो है सजाया गया। दुल्हन की तरह सभी मंदिरों को सजाया गया है और काफी संख्या में यहाँ पर शिव भक्त जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। काफी उत्साह देखा जा रहा है सभी भक्तों में और माना जाता है कि यहाँ पर जो है ये मान्यता है कि जो 12 मास की यहाँ पर शिवरात्रि आती है और इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा जो है कृपा होती है भगवान शिव की यहाँ पर भक्तों पर और जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। महाशिवरात्रि और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल सैनी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, महाशिवरात्रि पर्व को लेकर किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? श्रद्धालु व भक्तों में किस तरह की जो है कतारें लगी हैं? देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज शिवरात्रि का जो त्योहार है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है और जो लोग हैं वो घरों से निकलकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवलिंग पर जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि 2 साल से जो कोरोना काल चल रहा था और जो लॉकडाउन था, इस कारण जो है त्योहार के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। अपने घरों में लोग त्योहार बनाए थे, लेकिन इस बार जो है उत्साह के साथ लोग जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं और शिवलिंग और प्रकृति की जो प्रतिमा है उस पर जल चढ़ाकर वो जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मन्नतें वहां पर मांगी जा रही है। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन अगर देखा जाए कि यहाँ पर भक्तों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर जो है मंदिरों में भक्त पहुंच रहे, लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिली। जी बिल्कुल, लोग हैं, लोगों में एक उत्साह है, लंबी लंबी कतारों में लोग जो है लगकर जलाभिषेक कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं और जो घरों से निकलकर मंदिरों में सुबह ही 4 बजे लोगों का तांता लग गया था और जो लोग हैं वो श्रद्धा और भाव के साथ में भगवान शिव की जो है पूजा कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो है भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। लंबी कतारें यहाँ पर जो है सभी शिव मंदिरों में यहाँ पर देखने को मिली है।
और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। आपको बता दें कि यहाँ पर संभल से तकलीफ देने वाली खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में यहाँ पर एक कांवड़िए की मौत हो गई है। मामला धनारी थाना इलाके में यहाँ पर NH 509 का बताया जा रहा है, जहां पर बदायूं जनपद की सहज सुमानी थाना के यहाँ पर एक कांवड़िए को यहाँ पर अज्ञात वाहन ने रौंद दिया है। बताया जा रहा है कि जिसके चलते यहाँ पर कांवड़िए की मौत हो गई। पूरे मामले में थाना पुलिस की लापरवाही भी देखी जा रही है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कांवड़पुर जहां पर एक NH पर जो है वाहनों का रूट डाइवर्ट किया जाता है, तो वहीं यहाँ पर घटना के समय NH पर हैवी वाहन लगातार सरपट दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह के मामलों को लेकर भी लगातार इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। जी क्यों नहीं बताओ। ये हमारा भाई है, वहाँ गए हरिद्वार कावड़ लेके जा रहे थे, तो इनकी नामालूम अज्ञात वाहन से टक्कर हुई। पता नहीं किसने टक्कर मार दी, किसने नहीं, इसकी मौत हो गई। और पुलिस मौके पे कितनी देर के बाद आई? थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। वाहन लग गया तो पुलिस पहुंच गई है। फिर पुलिस ने फोन किया जब हम आए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए संभल से हमारे संवाददाता विजेंद्र यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र, सड़क हादसे में कांवड़ी की मौत हो गई है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? जी फिलहाल देखिए, मैं आपको बता दें पूरा मामला जो है वो संभल के दाएं थाना क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद हाईवे का है, जहाँ पर कांवड़िया जो है वो कल जल भर लेके आ रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने कांवड़िया को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कांवड़िया की वहां से सारे लोगों के द्वारा ले जाने के बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ी। डॉक्टरों ने उसे मृत कर दिया। जी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है, क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से निकलकर सामने आया? देखिए, मैं आपको बता दें पूरा मामला जो था जो हाईवे का है, वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो 2 दिन से लगातार कांवड़ियों की जो सड़क पर भीड़ दौड़ रही है, उसी को लेकर के पुलिस ने भारी जो वाहन जा रहे थे उन पर ना तो कोई रोक लगाई नहीं कुछ है। इसमें तो पूरी तरह से धनारी पुलिस की जो लापरवाही पाई गई है, और इसको लेकर सीओ गुन्नौर से भी बात की थी, लेकिन सीओ गुन्नौर जो है वो कैमरे के सामने से बचते नजर आए थे। जो कांवड़िया जो था वो बदायूं के सहसमान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था, और जो रोजपुरा का रानीगंज गाँव पड़ता है, वहाँ पर रिश्तेदारी में रहता था, वो जल भर के लाया, तभी ये हादसा हुआ था। जी चलिए, शुक्रिया आपका विजेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे अब लक्सर के सिडकुल की। आपको देखिए, यहाँ पर सिडकुल पुलिस को एक बार फिर से कामयाबी मिली है। ओम सिंह पुत्र मुदाराम निवासी सलीमपुर रावली महदूद थाना सिडकुल साथ यहाँ पर ऋषभ पुत्र सत्येंद्र कुमार निवासी पाल बिहार बरहमपुरी रावली महदूद ने यहाँ पर लिखित तहरीर देकर अपनी बाइक की चोरी होने के यहाँ पर मामले से अवगत कराया था, जिसमें यहाँ पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विभिन्न यहाँ पर टीम बनाकर जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें यहाँ पर पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 चोरों को यहाँ पर 2 बाइकों के साथ धर धर पहुंचाया। और आपको बता दें कि यहाँ पर अभियुक्त रजत पुत्र सुनील ग्राम बल्दिया थाना हल्दौर बिजनौर और साथ यहाँ पर शुभम पुत्र नाथीराम निवासी राम जगता गुर्जर थाना नकुड़ सहारनपुर से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं, जिनको बताया जा रहा है कि जो है न्यायालय के यहाँ पर समक्ष पेश किया जा रहा है। और अब देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ निकल कर और सामने आता है। और चलिए बात करेंगे आपको बता दें कि सिडकुल के आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में भगवान शिव की ससुराल कनखल के यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर के साथ ही अन्य सभी जो है शिवालयों पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। और शिव भक्तों की यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है।
आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जिसमें यहाँ पर इस बार प्रशासन ने मंदिरों में यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए कोई भी रोक नहीं लगाई है। इस बार कांवड़ यात्रा पर भी रोक नहीं लगाई गई थी और यही वजह है कि यहाँ पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शिवलिंग नगर आपको बता दें कि यहाँ पर महादेव मंदिरों में यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए धर्मराज सिडकुल से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मराज, सिडकुल की अगर यहाँ पर शिव मंदिरों की बात की जाए तो किस तरह से देखा जा रहा है, क्या कुछ नजारा है? जी बिलाल जी, मैं आपको बता दूं शिवरात्रि आज महाबड़ा पर्व है जिसके चलते आज शिवालयों में तांता लगा हुआ है, जिसके चलते आज यहाँ पे श्रद्धालुओं की इतनी लंबी कतारें देखने को नजर आ रही है। और आपको मैं बता दूं लगभग कोरोना काल के 2 साल बाद आज शिवरात्रि के पर्व शासन व प्रशासन ने बिल्कुल छूट दी है, जिसके चलते हर जितने भी हरिद्वार के अंदर मां शिवालय है सभी में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। जी बिल्कुल है, लेकिन जिस तरीके से धर्मराज लगातार जो है सुबह 4 बजे से ही शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं और तस्वीरों में हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? कोरोना काल के बाद पहला मौका है जब कोई भी यहाँ पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। बिलाल जी, मैं आपको बता दूं कोरोना काल के बाद कंटिन्यू शिव भक्तों की जो कतारें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं कोरोना के ऊपर शिव भक्तों की आस्था नजर आ रही है, जिसके चलते और हर मंदिर हर शिवालय में हर जगह शिव भक्तों की यानी जो शिव भक्त होते हैं उनकी जो पूजा अर्चना की जाती है, उसके चलते शिव मंदिरों में हर जगह कहीं ना कहीं आप देख सकते आप हर मंदिरों में कहीं ना कहीं हर शिव भक्त शिवालयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका धर्मराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।